टॉपिक है हमारा सेक्टर ऑफ सर्कल। टॉपिक क्या है? सेक्टर ऑफ सर्कल। ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिहाजा इसको आपने गौर से समझना है। देखिए मैं आपके सामने एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ। सर ये एक सर्कल है, एक्यूरेसी नहीं है लेकिन आप इसको सर्कल भी कंसिडर करें। और मैं ये कहता हूँ कि ये इसका सेंटर है। सर्कल का एक सेंटर होता है ना, जहाँ से इसके सारे सर्कमफेरेंस के पॉइंट इक्वी डिस्टेंस होते हैं। ठीक हो क्या? तो सर्कल की डेफिनेशन भी यही है, सेट ऑफ पॉइंट्स which are equidistant from the center point is called circle। अब इस सर्कल का आपको पता है एक रेडियस होता है, पता है कि नहीं? सेंटर से सर्कमफेरेंस के किसी भी पॉइंट तक कोई लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो इसका क्या कहलाएगा? रेडियस कहलाएगा। इधर से भी ड्रॉ करें, ये देखें एक और ड्रॉ कर दें तो मैं दो रेडियसेस आपके लगा रहा हूँ। ये देखिए दो रेडियस मैंने ड्रॉ किए, ठीक है। अब इन दो रेडियसेस के दरमियान ये जो एक आर्क नजर आ रही है, सर्कल के सर्कमफेरेंस का ये पोर्शन, इसको आर्क कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? आर्क कहते हैं। और दो रेडियसेस के दरमियान जो एंगल बनेगा उसको हम क्या कहते हैं? थीटा कहते हैं। एंगल को क्या कहते हैं? थीटा। और अगर मैं ये जो आर्क बनी है, इस आर्क लेंथ को मैं एल से शो करूं, रेडियसेस को मैं आर से शो करूं, एंगल को मैं थीटा से शो करूं, तो आप जरा गौर से देखेंगे सर्कल के ये जो पार्ट आपको नजर आ रहा है, जो हमने ये हिस्सा बनाया है दो रेडियसेस और एल के दरमियान, ये जो हिस्सा है इसको हम क्या कहते हैं? सेक्टर। क्या कहते हैं? सेक्टर कहते हैं। ये भूलना नहीं है। जब दो अगर आपको कोई पूछे सेक्टर कैसे ड्रॉ करेंगे, जस्ट आपने सर्कल लेना है, सर्कल में दो रेडियसेस ड्रॉ करने हैं, वो दो रेडियसेस के दरमियान जो आपका हिस्सा होगा वो क्या कहलाएगा? सेक्टर। और इसके सामने जो लेंथ है, ये जो सर्कमफेरेंस का जो पार्ट है, इसको आर्क कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? आर्क कहते हैं। अब इसी तो इसको अगर हम फार्मूला बनाएं तो L इज इक्वल टू आर थीटा, ये वो फार्मूला है जो हम हर जगह यूज करेंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट और टिपिकल बात है वो ये है कि जब भी आप ये फार्मूला लगाएंगे तो उस वक्त आपका जो एंगल है वो डिग्री में नहीं होना चाहिए बल्कि रेडियन में होना चाहिए। किसमें होना चाहिए? रेडियन में होना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि अगर हमें एंगल डिग्री में दिया हुआ है तो हमें इसको क्या करना है? कन्वर्ट कर देना है। किसके अंदर? रेडियन के अंदर। तरीका तो आपने पढ़ा हुआ है रेडियन में कन्वर्ट करने का। तो हम इसको ये देखेंगे। तो सबसे पहली चीज ये फार्मूला लगाते हुए आपने ये देखना है कि आपका एंगल डिग्री में है या रेडियन में। अगर डिग्री में है तो आपने इसको किस में कन्वर्ट करना है? रेडियन में। और अगर रेडियन में दिया हुआ है तो फिर इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। तो फर्ज किया मेरे पास ये देखें r इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, l इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हमने यहाँ से क्या चीज निकालनी है? r भी दिया हुआ है, l भी दिया हुआ है, इसका मतलब हमने क्या निकालना है? थीटा निकालना है ना। तो हम ये यूजिंग फार्मूला, क्या फार्मूला है बोले? L इज इक्वल टू r थीटा। दो हमेशा दी होंगी, तीसरी निकालनी है। तो L की जगह वैल्यू डालें 15 सेंटीमीटर इज इक्वल टू r की जगह 8 सेंटीमीटर और मल्टीप्लाई बाय थीटा, ये हमने निकालना है। तो ये आपके पास आ गया 15/8 इज इक्वल टू थीटा। तो कैलकुलेटर में 15 डिवाइडेड बाय 8 करें, क्या आंसर आता है? 15 डिवाइडेड बाय 8 करें तो आपका यहाँ पे जो है वो रिजल्ट आ जाएगा। क्या आंसर आता है? तो कितना? 1.87 जो भी ठीक हो गया। अब इसी तरह से फर्ज किया मैं एक और क्वेश्चन लेता हूँ, आपकी बुक से हम एक क्वेश्चन लेते हैं और आप मुझे बताएंगे सारे बच्चे गौर से कि अगर आपके पास ये हो थीटा 35 डिग्री और r जो है वो अगर हमारे पास 20 सेंटीमीटर हो तो बताएं क्या करेंगे? हम सबसे पहले एंगल देखेंगे। एंगल किस में दिया हुआ? डिग्री में। तो डिग्री में एंगल होना नहीं चाहिए, हम इसको कन्वर्ट करना है किसमें? रेडियन में। तो सबसे पहले थीटा इज इक्वल टू 35 डिग्री है, तो आप थीटा इज इक्वल टू 35 मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे? पाई बाय 180। पता है ना आपको? क्योंकि आप यहाँ रीजन क्या देंगे कि 1 डिग्री किसके इक्वल होता है? पाई बाय 180 की। ये हम पिछली वीडियो के अंदर ये चीज हम सीख चुके हैं। अब आपने थीटा इज इक्वल टू 35 पाई ओवर 180 रेडियन, ये आपका किस में चला गया क्वेश्चन? रेडियन में। कोई मुश्किल बात नहीं है। अब हमने फार्मूला लगाना है यूजिंग फार्मूला, क्या है वो? L इज इक्वल टू थीटा, L इज इक्वल टू r थीटा। यहाँ वैल्यूज डालें। L की जगह क्या डालेंगे? L हमने निकालना है, L निकालना है ना। R हमें दिया हुआ है 20
थीटा हमारे पास ये मौजूद है 35 पाई ओवर 180, ये 0 और ये 0 आपस में कैंसिल। L इज इक्वल टू आपके पास 35 मल्टीप्लाई बाय 2 करें कितना आंसर आता है 70 पाई बाय 180। आप चाहें तो L इज इक्वल टू अब ये आंसर भी लिख सकते हैं, आप चाहें तो 70 डिवाइडेड बाय 180 करके फिर भी आंसर लिख सकते हैं, या ये 0 0 भी काट दें तो आपके पास सॉरी ये पहले से 0 कटा हुआ है ठीक है, तो ये आ जाएगा 70 ओवर 18 पाई, ये आपका आंसर। मुश्किल है नहीं है। अब फर्ज किया मैं एक और क्वेश्चन लेता हूं, तो समझे एक क्वेश्चन और हम ले लेते हैं, वो ये है कि अगर हमारे पास क्वेश्चन ये हो कि जिसमें मिनट्स और सेकंड्स भी साथ दिए हों, तो फिर क्या करेंगे। फर्ज किया ये हमारे पास क्वेश्चन है थीटा इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है 55 मिनट, और बल्कि थीटा इज इक्वल टू हमें दिया हुआ है थीटा इज इक्वल टू 80 डिग्री 40 मिनट 20 सेकेंड, और एल हमें दिया हुआ है 35, कह रहे हैं आर आप निकालें। ठीक हो गया। तो सबसे पहले एंगल आपका किस में होना चाहिए रेडियन, तो यहाँ तो हमारे पास अभी मिनट सेकंड्स में है, इसको हमने सबसे पहले डिग्री में कन्वर्ट करना है, फिर डिग्री से किधर जाना है रेडियन में। तो सबसे पहले आप थीटा लें 80 डिग्री 40 मिनट 20 सेकेंड, कल आपने पढ़ा था, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे 80 डिग्री 80 प्लस 40 डिवाइडेड बाय 60 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 3600, और ये और किस में चला जाएगा डिग्री में। आप इसको करें 80 प्लस 40 डिवाइडेड बाय, कैलकुलेटर दिखाएं मुझे, 40 डिवाइडेड बाय क्या आएगा 40 डिवाइडेड बाय करें सारे करें सब बच्चे 60, कितना आंसर आया 0.66 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 3600 करें कितना आ रहा है, कितना आ रहा है 0.672, ये आ रहा है ठीक है। अच्छा जी, इन सबको ऐड करें, थीटा इज इक्वल टू सबको ऐड करें, ये दूसरा कैलकुलेटर मुझे दे, इन सबको ऐड करें कितना आ रहा है ये 20 डिवाइडेड बाय 3600, आपने ये क्या लिखवाया है, ये तो कुछ और आ रहा है ना 0.00555556, ये आ रहा है। इन सबको ऐड करें प्लस 0.66 प्लस 80, ये आपके पास आ गया 80.66, यही आ रहा है ना, लेकिन ये किसकी फॉर्म में आ गया डिग्री की फॉर्म। अभी हमें डिग्री में चाहिए या रेडियन में चाहिए, तो कन्वर्ट करें थीटा इज इक्वल टू 80.66 मल्टीप्लाई बाय डिग्री की जगह क्या लिख लेते हैं पाई बाय 180, ये लिखते हैं ना, तो ये आपका रेडियन में चला गया क्वेश्चन। अब आपने यूजिंग फार्मूला L इज इक्वल टू क्या होता है आर थीटा, हमने निकालना है आर, एल की जगह वैल्यू डालें 35 इज इक्वल टू आर मल्टीप्लाई बाय थीटा, ये आपका थीटा क्या है 80.66 डिवाइडेड बाय 180 पाई, और यहाँ से इसको आर निकालना है, ये यहाँ डिवाइड हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई 35 मल्टीप्लाई बाय 180, और ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा 80.66, ऐसा ही है 80.66, और पाई भी इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आर। ठीक, अब इनको मल्टीप्लाई करें 35 मल्टीप्लाई बाय 180, ये क्या आंसर आ रहा है 63
00.0 यही आ रहा है, डिवाइडेड बाय 80.665 इज इक्वल टू आर। इसको डिवाइड कर लें, 6300 डिवाइडेड बाय 80.66, ये कितना आ गया? 78.1056 डिवाइडेड बाय क्या आ गया? पाई इज इक्वल टू आर। तो यहाँ से आपने जस्ट पाई की वैल्यू पुट कर देनी है। जब आप यहाँ पे पाई की वैल्यू पुट करेंगे तो आपका जो है वो रिजल्ट आ जाएगा। ऐसा ही होगा ना, पाई की वैल्यू यहाँ डाल दें तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया? तो जो ये आपके पास आ गया 78.1056 डिवाइडेड बाय पाई इज इक्वल टू आर। तो पूछ रहे हैं कि पाई की वैल्यू क्या डालेंगे, तो देखिए 78.1056 डिवाइडेड बाय पाई की जगह क्या डालते रहे? 3.14 या 22/7। तो आप ये डाल दें 3.14। यहाँ लिख लेता हूँ मैं कि पाई किसके इक्वल होता है? 3.14। यहाँ पे भी इसी तरह आपने पाई की वैल्यू डाल देनी है अगर आप चाहते हैं। तो 3.14 आपने डाल दी, तो यहाँ से आप इसको आप करें डिवाइड 78.1056 डिवाइडेड बाय 3.14 करें, कितना आ रहा है? 78.1056 डिवाइडेड बाय 24.87, बस दो पॉइंट के बाद 2 डिजिट से। ठीक है, तो जहां भी पाई आपको नजर आएगा ना आंसर में, या तो एज इट इज पाई रख लें, अगर पाई की वैल्यू डालना चाहते हैं तो क्या डालेंगे? 3.1। ठीक है।